सांसद हैं। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी 4 बार इस प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं और 2007 में भी सर्वे हमको कम सीटें बता रहे थे, लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता ने 2007 में 17-18 साल के सूखे को खत्म करके स्पष्ट बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में बनाई थी, उसी तरीके से 2022 में ये जनता उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी को स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाने के लिए तत्पर है। और मैं आपको बता दूं अमन जी और मैडम कि ये जो बहुजन समाज पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय सतीश चंद्र मिश्रा जी ने निर्वाचन आयोग को, इलेक्शन कमीशन को रिटन में ये कहा था कि 1 साल पहले ये सर्वे बैन होने चाहिए। हम इस तरीके के किसी सर्वे में भरोसा नहीं करते हैं और जनता को गुमराह करने के लिए सर्वे छोटी छोटी एजेंसियों के माध्यम से जो है जनता को गुमराह करते हैं, इस पर पूर्णतः बैन लगना चाहिए। मैं आपके या किसी भी सर्वे के इस सर्वेक्षण को खारिज करता हूं और आपको यह चैलेंज करता हूं कि आप मुझे मिलिएगा 10 तारीख के बाद में, और जब ये चुनाव हो जाएंगे पहले चरण के, दूसरे चरण के, तीसरे चरण के, तो आपको अपनी बात पर शर्मिंदा होना पड़ेगा और ये सर्वे बनाने वाली कंपनियां भी लज्जित होंगी, शर्मिंदा होंगी, क्योंकि ये लोकतंत्र के साथ में एक बहुत भद्दा मजाक बनाते हैं। ठीक है धर्मवीर जी, आपका भरोसा नहीं, अच्छी बात है। लोग वैसे मायावती जी नहीं मिल रही है, उनको ढूंढ रहे हैं। मैं मिलूंगा नहीं मिलूंगा 10 तारीख को पता नहीं, लेकिन अभी मायावती जी नहीं मिल रही है यूपी चुनावों में। बहरहाल सुधांशु त्रिवेदी जी, जो सवाल प्रीति का था, ठीक है धर्मवीर भाई, धर्मवीर चौधरी जी, जी धर्मवीर चौधरी जी आगे बढ़ने दीजिए ना, आपको पूरा मौका दिया, सबको इक्वल चांस देना है। सुधांशु त्रिवेदी जी मेरे साथ में मिलवा देता हूं आपको। जी ठीक है। सुधांशु आप मिल लीजिए सर, आपको नहीं मिल रही है, मेरे को क्या मिलवाएंगे। सुधांशु त्रिवेदी जी 249, 250, ठीक है ना धर्मवीर जी, चलिए ना, हो गया ना सर, हो गया। सुधांशु त्रिवेदी जी, जो सवाल प्रीति ने पूछा था, 300 पार का टारगेट था आपका, तो मैं एकदम ऑब्जेक्टिव बात करता हूं। किसी भी सर्वेक्षण में जो स्टैंडर्ड मार्जिन ऑफ एरर है वो 3% है। अगर आप ये मान लें कि 3% हमारे खिलाफ चला जाता है, तो भी आपके सर्वेक्षण के अनुसार हम 200 से ऊपर है, और पूरा का पूरा जाएगा तो सारा का सारा एक पार्टी पे तो नहीं जाएगा, मेजर शेयर समाजवादी पार्टी के भी चला जाता तो भी वो 200 के आसपास नहीं है। यदि 3% मार्जिन ऑफ एरर हमारे पक्ष में चला जाता है तो आपके सर्वेक्षण के अनुसार हम 300 पे हैं। तो आपका ही सर्वेक्षण जो है, अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन को मान लें, जो एक बाकायदा गणितीय पद्धति है कि वो एक मार्जिन रखा जाता है कि इसके अंदर इतना वेरिएशन आ सकता, और अब जो परिवर्तन की स्थितियां आएंगी, तो मैंने आपसे कहा था कि समाजवादी पार्टी के सामने बड़ी समस्या जानते क्या है, कि बोल तो दिए थे कि मेला हो गए, अब इतने लोगों को अपने अंदर बुला लिए हैं कि मेला जो है उसने साइकिल का ठेला बना दिया है। अब ठेला में ठेला शुरू हो गया है। आपने देखा ना क्या हुआ मेरठ में, टिकट वितरण को लेकर आरएलडी से नाराजगी, तो मुजफ्फरनगर में वो कह रहे हैं मुस्लिम समाज को टिकट नहीं दिया। अभी पूर्वांचल तो आने दीजिए, वहीं से स्वामी प्रसाद मौर्य है, वहीं से दारा सिंह चौहान है, वहीं से ओम प्रकाश राजभर हैं, और शायद उनको समझ में आ रहा है कि पूर्वांचल में टिकट वितरण में क्या से क्या होगा, इसलिए अखिलेश जी पहले जाके अपने सुरक्षित गढ़ में जाकर सुधांशु जी पहले अपने को तो सेव कर लूं। कमल तो खिल रहा है, मैं आती हूँ आपके पास, कमल तो खिल रहा है, लेकिन उतनी रौनक जो 2017 में देखने को मिली थी उतनी रौनक देखने को नहीं मिल रही है इन ओपिनियन पोल्स में। मैं लखनऊ का रुख कर लेती हूँ, अमित हमारे साथ है। अमित, लखनऊ में आप मौजूद है, जरा बताइए, योगी उपयोगी महापोल में बताया जा रहा है, लोग क्या कह रहे हैं इन महापोल पर? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं लखनऊ के हजरतगंज में मौजूद हूँ प्रीति, और हजरतगंज पुरानी लखनऊ है। लोग यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर नाइट कर्फ्यू भी है, तो लोग अपने घर भी जा रहे थे। ये बताइए किधर का रुख है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, क्या लग रहा है आपको? सिर्फ बीजेपी ने जो काम किए हैं आज तक, उन्हीं के पे वोट उनको मिलेगा, उनके काम पे। आप बताओ, आप क्या कहते हो, क्या सोचते हो? सरकार इस बार बदलाव होगा, अखिलेश यादव की सरकार आ रही है, और इसलिए योगी जी से किसान, सबसे ज्यादा किसान और गरीब मजदूर बहुत परेशान है। बहुत परेशान है। आप बताओ, आप किसकी सरकार में? सरकार बीजेपी की आएगी, इनकी जो कानून व्यवस्था है बहुत सही बाबा जी की है, और दोबारा पुनः फिर ये सरकार आएगी बाबा जी। आप बताओ। बस बाबा जी आ रहे हैं, बाबा जी के सिवा कोई आ ही नहीं सकता है। मास्क तो ऊपर कर लीजिए, कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। आप बताओ क्या कहते हो?
बाबा जी आएंगे हमारे मोदी योगी बाबा। आप क्या? जाहिर सी बात है, कोई और इसमें कोई सोचने की बात ही नहीं आ रही है। जाहिर सी बात है, योगी जी की सरकार पुनः आएगी प्रदेश में। आप बताओ। सरकार किसी की आए और सुननी चाहिए इस बार युवाओं की। अगर युवाओं की इस बार नहीं सुनेंगे तो फिर उखाड़ फेंके जाएंगे हर एक पार्टियों को यहाँ से। हर एक पार्टियों को उखाड़ युवाओं की सुननी चाहिए। आप बताओ, आप आगे हो, क्या कह रहे हो? आप योगी की सरकार आएगी। किसकी? योगी की सरकार आएगी। और आप क्या बता रहे हो? अब की बार फिर योगी सरकार। ठीक, योगी अमित। सरकार क्यों? ठीक अमित, विकास को लेकर बात कर लीजिए। 235 से 249 भारतीय जनता पार्टी क्लियर कट मेजोरिटी ओपिनियन पोल के हिसाब से। सुधांशु जी आप कंप्लीट कर लीजिए, आपको बीच में टोका था, उसके बाद सुप्रिया जी मैं आपके पास आऊंगा। सुधांशु जी कंप्लीट कर लीजिए आप। मैं ये कह रहा था कि जो हमारे दोनों प्रतिद्वंदी पैनलिस्ट ने अपनी बात कही, तो मैं उस पर भी कह देना चाहता हूँ। सुप्रिया जी ने महंगाई बेरोजगारी की बात कही, तो राजस्थान के वह बेरोजगार युवक लखनऊ प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आकर उन्होंने राजीव गांधी जी की प्रतिमा के सामने आके अनशन किया था कि साहब हमें दे दीजिए, चलिए उस पर आरोप लगा देंगे वो ऐसे थे वैसे थे। परंतु कथनी करनी में क्या अंतर है कि राजस्थान में 3.25 साल हो गए, बेरोजगारों को कहा गया था 5,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे, नहीं मिला है। महंगाई की बात, इन्होंने महंगाई पर रैली की थी, बड़ी रैली राहुल गांधी जी ने कहाँ की थी? जयपुर में। वहां भाषण देने लगे उत्तर प्रदेश के बारे में और 8-9 मिनट तक हिंदू बनाम हिंदुत्व में बोलते रहे। हमें समझ ही में नहीं आता है कि जो वास्तविक मुद्दा है वो कौन उठा रहा है, ये बताइए। ये कहते हैं कि किसी भी प्रकार का एक डिवीजन करने की बात हम करते हैं। ये खामखा मेरा अयोध्या राइजिंग किताब किसने लिखी? सलमान खुर्शीद ने। हिंदू बोको हराम किसने बोला? सलमान खुर्शीद ने। हिंदू बनाम हिंदुत्व में भाषण दिया राहुल जी ने। 80-20 किसने बोला? जी से कह रहे थे। तो मायावती जी के बारे में वो जो मन में रखना चाहे रखें, इसमें कहीं कोई समस्या की बात जी 80-20 किसने बोला? वो सर्वे तो योगी जी ने बोला ना 80-20। परंतु यह भी एक सत्य है ना कि मायावती जी कहीं पर सक्रिय रूप से नजर ही नहीं आ रही है। तो जब वो प्रत्यक्ष रूप से लड़ाई में नजर नहीं आ रही हैं, तो सर्वेक्षण में कैसे नजर आएंगी? ये स्वाभाविक रूप से समझा जा सकता है। सुप्रिया श्रीनेत, मार्जिन ऑफ एरर कितना मान के चल रही हैं आप? इसमें जो सर्वे है कांग्रेस पार्टी को 3 से 7, सुप्रिया जी कितना मार्जिन ऑफ एरर मार के चल रही है कि 3 से 7 का 10 हो जाएंगी 15? कितना मार्जिन ऑफ एरर सुप्रिया जी? नहीं, पहले भाजपा के सुधांशु जी ने हमारे बारे में कुछ बोला, उस पर मैं अपना वक्तव्य दूंगी, उसके बाद मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी। सुधांशु जी, चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान गहलोत जी में और योगी जी में यह अंतर है कि जब बेरोजगार उनके सामने जाता है तो वो उनको बिठाकर बात करते हैं और उनकी समस्या सुनते हैं। उन पर लाठियां नहीं बरसाते, उन पर एनएसए नहीं लगाते, उनको ट्विटर पर यह धमकी नहीं देते कि अगर प्रदर्शन किया तो प्रॉपर्टी जब्त कर लूंगा। ये अंतर है, ये अंतर याद रखा करिए बोलते वक्त। आप कुछ हिंदू बनाम हिंदुत्व कर रहे थे और आज ये बात करनी यहां पर जरूरी है और मैं गर्व से ये बात करती हूं। फर्जीवाद, फर्जी राष्ट्रवाद और ढोंगी हिंदुओं से इस देश को सावधान करना है, क्योंकि ढोंगी हिंदू वो है जो हरिद्वार में हमारे धर्म के नाम पर धब्बे वाली धर्म संसद में महात्मा गांधी को गाली देता है, गोडसे की जय जयकार करता है। वो धर्म, आप जैसे लोग और आपकी पार्टी जैसे लोग उन लोगों को राजनीतिक संरक्षण देते हैं। 1 महीने से ऊपर लगता है आपको एक आदमी को गिरफ्तार करने में, वसीम रिजवी या जो भी उनका नाम है, त्यागी या कुछ, और यति नरसिंहानंद को, जिसने औरतों के बारे में और भाजपा की नीतियों के बारे में इतनी गंदी बातें कही हैं। ये आपकी असलियत है। आपकी असलियत यह है कि इस देश में जहां पर यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता कहा जाता है, वहां पर एक लड़की का चरित्र हनन करते हैं आप, उसको 2:30 बजे रात को मिट्टी का तेल डालकर फूंक देते हैं, उसके परिवार को धमकाते हैं और आपका एडीजी लॉ एंड ऑर्डर कहता है रेप नहीं हुआ। सीबीआई की चार्जशीट आई, कहां बगले छुपाए आपने? आपसे मैं एक सवाल पूछती हूं, आप तो राजनीतिक जीवन में और लंबे समय से हैं, मन कचोटता है, आत्मा झकझोरती है अजय मिश्र टेनी को जब आप अमित शाह जी के बगल में देखते हैं स्टेज पर, जिसके लड़के ने लखीमपुर का नरसंहार किया? राजनीति में एक और एक लाइन चलती है, सीजर्स वाइफ हैज टू बी अबव सस्पिशन। यहां तो सीजर की वाइफ तो छोड़ दीजिए, पिता गृह राज्य मंत्री बने हुए हैं और आप किसानों के खैरख्वाह बनिएगा, उन किसानों के जिनको 6,000 रुपए का झुंझुना पकड़ाते हैं और 25,000 रुपए प्रति हेक्टेयर खेती का दाम बढ़ा दिया है, डीजल का दाम बढ़ाकर, कीटनाशक का दाम बढ़ाकर, खाद का दाम बढ़ाकर। ललितपुर में लाइन में खड़े हुए खाद के लिए किसानों की मौत हो जाती है। प्रधानमंत्री से एक कॉन्स्टिट्यूशनल फिगर जब आकर कहता है 700 किसानों की शहादत हो गई, तो प्रधानमंत्री कहते हैं मैनू की, मेरे लिए थोड़ी मरे। और एक भी खंडन प्रधानमंत्री कार्यालय से या गृह मंत्रालय से नहीं आता है। आप लोग ना किसानों की बात कर सकते हैं, ना युवाओं की बात कर सकते हैं, ना महिलाओं की, किसी की बात आप नहीं कर सकते और इसका सबक आपको जनता सिखाएगी। और मैं आपको एक बात और बता दूं, न्यूज 18 इंडिया की टीम पूरे सर्व सम्मान से, क्योंकि इस जगत से आती हूं, ये जो सर्वे होते हैं ना, लोग देखते हैं